आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें, अपने स्वरों को झुकाएं और उस प्रभु से प्रार्थना करें। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना ला और न झुठलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुंबला हूं। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण बहुत ही खेदित है, और तू हे यहोवा कब तक? लौट आ, हे यहोवा मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, हम अपने जीवन आपको समर्पित करते हैं आज की सुबह में, और आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपका अनुग्रह चाहते हैं। और हम चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें आशीष दें। हम चाहते हैं अपने बड़ा आसमान का दरवाजा खोलकर हम सबको, सारी कलीसिया को और तमाम भारत में रहने वाले भारतवासियों को, पूरे विश्व को आप प्रभु संभालें। और सबके सब, क्योंकि आज परेशान हैं, डर में हैं, तकलीफ में हैं, हमारी प्रार्थना है हर एक जन को आप आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से, आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली भी सबको संभालें, सबकी जरूरतों को पूरा करें। और प्रभु, जो लोग इस समय में कोविड-19 के इन्फेक्शन में हैं, हमारी कलीसिया का एक और परिवार जो इस इन्फेक्शन में है, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप पूरे परिवार की हिफाजत करें। जो मेडिकेशन वो ले रहे हैं, उन्हें छुएं और चंगाई दें। उनके घर के छोटे बच्चों पर आपका अनुग्रह है, बुजुर्गों पर आपका अनुग्रह हो, और प्रभु पूरे परिवार की सुरक्षा आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हम हर एक इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके बारे में यदि हमें जानकारी नहीं भी है। प्रभु, आप हर एक परिवार को संभालें, आशीष दें, अनुग्रह दें, चंगाई दें। पिता, हमारी प्रार्थना है हर एक उस परिवार के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वो जिनके घर में आधी तनख्वाह आ रही है या आधी से भी कम आ रही है, या जिनके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए हैं, प्रभु सब पर आपकी दया चाहते हैं, सब पर आपका अनुग्रह चाहते हैं, सबके लिए चाहते हैं। प्रभु, आप अपना अनुग्रह देकर संभालें और जरूरतों को ईश्वर के भंडार से पूरा करें। आशीष दें, अनुग्रह दें। प्रभु, अपने बच्चों को संभालें जो मानसिक रूप से टूट गए हैं। प्रभु, उन सबको भी आप तसल्ली देकर संभालें। जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है इस समय, उन सबको भी प्रभु जी आप संभालें। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे चर्च के तमाम बुजुर्गों के लिए और सभी लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए,
बच्चों के लिए जो सरकारी आदेश के अनुसार आपकी कलीसिया में, आपके घर में नहीं आ सकते, हम उन सब के लिए आपसे तसल्ली चाहते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिंदगी भर प्रभु जी आपकी हैकल का दरवाजा नहीं छोड़ा, कोई संडे मिस नहीं किया, और आज इस महामारी के कारण से वो आपके भवन में, आपकी चौखट पर नहीं आ सकते। हे पिता दया है, हे पिता दया है, हे प्रभु दया है। जिन्होंने लगभग 6 महीने से होली कम्युनियन नहीं ली, प्रभु सब पर अपना अनुग्रह वाला हाथ रख, तसल्ली दे, हिम्मत दे, विश्वास दे, समझ दे, और प्रभु सबको सुना। हम इस आराधना को और जितने लोग ऑनलाइन फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से इस आराधना में इस समय शामिल हैं या इसके बाद शामिल होंगे, प्रभु सबकी जिंदगियों को आप छुए, आशीष में बनाए, अनुग्रह से परिपूर्ण करें और उन्हें अपने घर में, परिवारों में मदद करें। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि उसने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उसके भवन में हों और उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और अपने जीवनों से उस प्रभु को महिमा दें। खूबसूरत सा गीत है, क्रूस ही के पास जहां खून बहा, दम के गुनाहों से मैं गया, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, क्रूसी के पास जहां खून बहा, दम के गुनाहों से मैं गया। क्रूसी के पास जहां खून बहा, दम के गुनाहों से मैं गया, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे दिल की, दिल में अब यीशु है तकनीशीन, क्रूसी का गीत मुझको है शीन, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, तुमसे वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, क्रूस का वो चश्मा है पुष्पा, खुशों की मैं उसके पास गया, खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ,
उसकी उतारी आधे के चश्मा है साफ जता आता की हो तेरे गुनाह माफ आए सिफाता भी हो तू साफ उसकी उतारी उसकी उतारी उसकी उतारी तुमसे बहाए उसकी उतारी। एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा करते हुए। और तू मेरे दिल का है अजीज या मसीह या मसीह या मसीह तुझ बिन नहीं है कोई चीज या मसीह या मसीह या मसीह तू मेरे दिल का है अजीज या मसीह या मसीह या मसीह तुझ बिन नहीं है कोई या मसीह या मसीह या मसीह तू मेरा राजा है यीशु बचाने वाला सद्गुरु दान मदद का मालिक तू या मसीह या मसीह या मसीह ओ दौलत दूसरे लोगों की या मसीह या मसीह या मसीह तू सच्ची दौलत है मेरी या मसीह या मसीह या मसीह क्या पाया होगा सोने से जो मौका में मेरे लिए पुकारूंगा तब मैं तुझे या मसीह या मसीह या मसीह राधे तुझी से या मसीह या मसीह या मसीह दुआ हो या जाऊंगी या मसीह या मसीह या मसीह तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है तू प्यारा है सब लोगों से या मसीह या मसीह या मसीह तू मेरे दिल का या मसीह या मसीह या मसीह। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और एक साथ मिलकर उस विश्वास वचन को दोहराएंगे। जीवन का विश्वास वचन जो आज हमारा विश्वास वचन है, एक साथ मिलकर इसे दोहराएंगे। मैं टिका रखता हूँ खुदा एकाधिक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस के ऊपर आया, चढ़ा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, जहाँ से खुदा का बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जीवित और मृतकों का न्याय करने को मिला है। मैं टिका रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर,
मुकद्दस तेरी हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिसके जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए उन्होंने हमें दी है, और हम ऑनलाइन यूं आराधना में आपके साथ सबके साथ जुड़ सकते हैं। इस इंतजाम के लिए भी जो परमेश्वर ने किया है, और उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। मैं फिर से कहूँगा, एक समय था परमेश्वर किसको अपनी मर्जी के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करे, हम उसे बहुत बार नहीं जानते। जब ये कंप्यूटर शुरू हुआ था, वेबसाइट शुरू हुई थी, तब कहा जाता था बहुत सारे लोग कि www और बहुत सारी कैलकुलेशंस इधर की उधर की करके कि ये जो है शैतान की तरफ से है, और इंटरनेट को, कंप्यूटर को मसीही समाज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक खास समूह, एक खास डिनोमिनेशन कहें, एक खास ग्रुप और बुरा ग्रुप, वो इस बात को बहुत ध्यान रखते थे कि उनके बच्चे, उनकी कलीसिया, वो किसी भी तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। और हर तरीके से ये बताया जाता था कि ये शैतान है जो आज हमारे बीच में बनकर आया है और हमारे बीच में रह रहा है, और हमें इस शैतान से दूर रहना है। आज परमेश्वर, पूरा विश्व, हम सब और वो सब भी, जैसे शैतान कहा करते थे, वो इस सब को इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर के साथ मिलने और लोगों को मिलाने के लिए। आज जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, प्रचार है, वो 99.9% इसी मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया का अलग अलग तरीके से, चाहे हम यूट्यूब पे हैं, चाहे हम फेसबुक पे हैं, चाहे हम जूम पे हैं, चाहे किसी और चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और मीन और जरिए को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इस इंटरनेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके लिए जिन्होंने बहुत साल पहले इस तरीके से सोचा और इस इंटरनेट का, कंप्यूटर युग का शुरुआत करी। ये सब कुछ बनाया वो जिन्होंने फेसबुक बनाई। हाँ, फेसबुक पे बहुत कुछ हमारे बच्चे, वो हमारी गलती, परमेश्वर हमें एक तलवार दे कि जब दुश्मन आए तो तुम उसे उस तलवार से मार सकते, कोई जानवर आए तो उसे मार दो ताकि तुम सुरक्षित रहो, और हम उससे अपना ही गला काटने की कोशिश करें। सच है कि हमारे बच्चे, जवान, बुजुर्ग भी, और कुछ लोग जिन्हें परमेश्वर से, धर्म से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें इंसान और अच्छाई से कोई मतलब नहीं है, वो इस फेसबुक और इस इंटरनेट का गंदे तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं लोगों को ठगने के लिए। बहुत सारे लोग अपनी शक्लें बदलकर फेसबुक पे डाल देते हैं, और बहुत सारे ठगी के प्रोग्राम भी हो रहे हैं। आपकी फेसबुक से आपकी जो है डिटेल्स उठाकर बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। पर आज समय में वो हमारी गलती, वो हमारी गलती है, इंसानों की। पर आज यही जो है इस्तेमाल हो रहा है इसलिए ताकि इसके द्वारा से लोग परमेश्वर का वचन सुने। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इसी वचन के समय में हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील और उसका 6 अध्याय, उसका 19 से 21 पद। मत्ती की इंजील 6 अध्याय और उसका 19 पद से लेकर 21 पद तक। यहाँ इस तरीके से लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई से बिगाड़ दे, और जहाँ चोर से लगाते और चुराते हैं।
परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर ना तो सेल लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर ने वचन में पढ़े, उसमें जाने पर हम सबको, आप सबको बहुत से आशीष दें। हिम्मती का यह अध्याय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं और ये उसी पहाड़ी देश के कंटिन्यूशन में भी है जहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, सिर्फ चेलों को, हम देखते हैं 5 अध्याय मत्ती के किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह बाकी सारी बड़ी भीड़ को छोड़कर पहाड़ पर चला गया और वहां उसके चेले आ गए, सिर्फ चेले और प्रभु यीशु मसीह थे। और तब प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करने लगे, उनसे बात करने लगे। और इसके साथ ही आगे बढ़ूं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कल भी कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा था परिवार में, और जब हम सुनते हैं आज बहुत सारे, मैं बार बार इस बात की चेतावनी देना, हम फेसबुक पे हैं और आज बहुत लोग फेसबुक पे, हम बहुत बार नहीं जानते कि सही शिक्षा क्या है। प्रभु यीशु मसीह के समय से जो है बहकाने वाली, भड़काने वाली और बहकाने वाली जो है बहुत सारी शिक्षाएं वो तब भी होती थी, चेलों के समय में भी होती थी और आज भी होती थी। आज बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे बड़े अच्छे तरीके से पोस्टर बनाकर और उन्हें इस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना आता है और बड़े बड़ी अच्छी चीजें अपने बारे में लिख कर वो अपीयर होते हैं और बड़े अद्भुत तरीके से प्रचार करते हैं और कुछ सही करते हैं, बहुत गलत करते हैं। और बड़ी अजीब अजीब सी शिक्षाएं जिन्हें खुद शिक्षा की आज जरूरत है, वो आज सारे समाज को शिक्षा देने में लगे और बड़ी ऐसी ऐसी बातें आज कही जा रही हैं इंटरनेट के जरिए से। मैं उन सबको नहीं छेड़ूंगा, पर हमें उसे समझना भी बहुत जरूरी है। हम लोगों को बड़ा एक चैलेंज उस समय में भी होगा जब लोग चर्च के अंदर होंगे तो उनको अंदर से गलत शिक्षाओं को निकालना और उन्हें काउंसलिंग करना एक बड़ा समय, उस समय में ये भी जाएगा। बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे मत और बहुत सारी नासमझी की बातें भी हैं जो होती हैं, हो रही है और हमें इसके लिए जरूरी है कि हम केयरफुल रहें। प्रभु यीशु मसीह हर कोई हर बात नहीं समझता, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को वहां छोड़ दिया और सिर्फ अपने चेले लिए, है ना, सिर्फ अपने चेले लिए कि मैं सिर्फ पहले उनसे जो वो सीख जाएंगे तो बाकी लोगों को सिखाने के लिए भी वो होंगे। तो ये उसी का जो मैं कह रहा था, ये उसी 5 अध्याय का कंटिन्यूशन है, तरीका है जो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा करें। धन क्या है? जिसपे हमें भरोसा है ना। इकट्ठा क्यों करते हैं? इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब कुछ भी रास्ता नहीं होगा तो पैसा सबसे बड़ा रास्ता होगा। तो पैसा सबसे बड़ा रास्ता होगा। पैसे से हम कुछ भी कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। और तब बहुत बड़ा पैसा हाथ में होता है, हम सोचते हैं अब हमें कुर्सी
और की जरूरत नहीं। मैं पैसे से इंसान भी खरीद सकता हूँ, ताकत भी खरीद सकता हूँ, शारीरिक चंगाई भी खरीद सकता हूँ, सुख चैन भी खरीद सकता हूँ, मन की शांति भी लोग ऐसा समझते हैं ये पैसे से खरीद सकते हैं। पर आज अगर मैं सही हूँ तो मुझे याद आती है वो कहानी इंग्लैंड में फोर्ड जिनकी आज कारें चलती हैं और जिनके फैक्टर्स हैं और बड़ी बड़ी उनकी इंडस्ट्रीज हैं बहुत, जो ओरिजिनल मिस्टर फोर्ड थे, या अगर मैं नाम नहीं भी लूं पर व्यक्ति यूं कहें, व्यक्ति जो थे हो सकता है मेरे इस नाम में कहीं आगे पीछे हो पर मुझे याद नहीं आ रहा है, पर एक व्यक्ति जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया और इतना पैसा हो गया कि उनके अंदर धीरे धीरे नम्रता खत्म हो गई, दीनता खत्म होने लगी और वो बस मैं ही मैं देखना चाहती हूँ। ये वाली कहानी फोर्ड की नहीं, मैंने इसे डाइवर्ट कर दिया, ये किसी और व्यक्ति की है क्योंकि मैं नाम नहीं लेना, पर किसी और फोर्ड की नहीं। और सच्ची कहानी, ये भी इंग्लैंड की कहानी, और उस व्यक्ति ने चाहा अब मैं एक बड़ा महल बनाऊं और उस महल में जो कुछ भी हो मैं ही मैं। उसने एक बड़ा महल बनाया और प्योर शीशे का, दीवारों पे पेंट की जगह शीशा लगा हुआ। अब वो जिधर भी देखता था उसे अपनी फोटो दिखाई, बहुत पैसा। वो किसी और को देखना नहीं मांगता था। और कुछ समय बाद दिमागी रूप से इतना परेशान कि उसी महल में, उसी जगह पर जहां वो खुद को देखना चाहता था, डिप्रेशन से पागल हो गया और उसी के लिए उसकी मौत हो गई। और काफी दिनों तक की बातें थी कि कोई मुझे इसमें आके तंग नहीं करेगा, नौकर चाकर भी बाहर रहते, जब तक वो कमरे से बाहर ना निकले कोई अंदर नहीं आ सकता था, कोई काम नहीं कर सकता। काफी दिनों बाद जब लोगों ने देखा कि वो वापस बाहर नहीं आ रहे, खटखटाया नहीं हुआ, दरवाजा खोला गया तो देखा वो वहां पर जमीन पर मृतक पड़ा। मनी, धन, दौलत, wealth cannot buy everything। इससे हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, सब कुछ नहीं खरीद सकते। इससे हम सिर्फ कुछ सांसारिक चीजें, कुछ शारीरिक चीजें, इन सब को खरीद सकते हैं। पर आज की डेट में मनुष्य का पहला मन इस धन पे लगा है। सपोज अगर आज सोचें उदाहरण, हमारे घर में आग लग गई, अब क्या उठाने वाले पैसा, जाके अलमारी में रखा है, जाके बिस्तर के गद्दे के नीचे रखा है, जाके भी रखा है, हम पहले कोशिश करेंगे, बाकी सब हो जाएगा, फिर देखेंगे कि बाइबल भी उठाने चलो, मैं धार्मिक तरीके से, है ना, फिर देखेंगे पहले पैसा उठा लें, पैसा है तो कहीं और बाइबल भी खरीद लेंगे, पैसा है तो नया मकान बना लेंगे, इसकी रिपेयरिंग कर लेंगे। ज्यादातर 99.9% हम पैसा उठाएंगे। आप सबको मैं उस 0.1% में छोड़ देता हूँ, और हम ज्यादातर उसे उठाएंगे और सोचेंगे इससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। अगर बहुत है तो अब हम इससे नया मकान भी खरीद सकते हैं, इससे रिपेयर भी कर सकते हैं।
आज मकान चल गया, हम उस परिवार के साथ होटल में रह सकते हैं, वहां जाके खा सकते हैं, है ना? पर वहां जो हमने छोटी सी बेदी बनाई है, वहां जो बाइबल रखी है, वहां जो छोटी सी क्रॉस सजा के रखी है, वहां जहां वेदी के सामने हम सुबह शाम अपने सरों को झुकाते हैं। बाइबल के अनुसार हर घर में छोटा ऑल्टर होना चाहिए, हर घर में छोटा ऑल्टर होना चाहिए। उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो होना चाहिए। पर पहले हम कोशिश करेंगे इससे भागे। मुबारक है वो, मुबारक है आप जो पहले उस बाइबल को, उस क्रॉस को या उस बेदी को बचाने की कोशिश करें। पर 99.9% पहले उस धन को बचाने की कोशिश करें, उस गोल्ड को, सोने को बचाने की कोशिश करें, उस चांदी को, उस हीरे मोती और महंगी चीजों को बचाने की कोशिश करें। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी है। हमने अपना धन किससे बना लिया? हमने अपना धन किससे बना लिया? क्या ये पैसा? मैं हमेशा कहता हूँ आज भी कांग्रेस ने एक बार नोट बदले, नई नई करेंसी टाइम टाइम पे आती रहती है। मोदी जी ने शायद 2016 में 8 नवंबर को सारी करेंसी बंद कर दी है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम पूरे दुनिया में और भारत देश में खास करके हुई। सारी नोटबंदी के बाद नए नोट चलाए, तो उसमें भी मोदी जी ने बहुत सारी चीजें निकाली। इसमें चिप है और ये है और वो है, नया नोट है, नया फैब्रिक है, ये धुलेगा नहीं, इसका रंग ऐसा होगा, सारी चीजें बता। जहां काला धन होगा वहां से आप इसे पता चल जाएगा, कंप्यूटराइज तरीके से पकड़ा जाएगा। पर एक चीज कोई बदला नहीं, बदलाव उसमें नहीं किया। गांधी जी की फोटो को इधर से इधर कर दिया, लिखने का तरीका रंग फर्क हो गया, और वो चीज थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्लोगन उस पर लिखा है, मैं धारक को अगर 2000 रुपए का नोट, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। I promise to pay rupees 2000 to the bearer of this note। जिसके पास ये कागज का टुकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब का उसमें मोहर है, साइन है, चाहे प्रिंटेड है या क्या है, हम उस पर विश्वास करते हैं। जो कोई जिसके पास ये कागज का टुकड़ा है और वो लेकर उसे रिजर्व बैंक में जाएगा, तो रिजर्व बैंक उसे 2000 रुपए देगा, 2000 रुपए। तो हमारा मन कहाँ है? उस कागज के टुकड़े पर जो खुद 2000 रुपए है ही नहीं। हम कितनी बार उसे लेकर, मैं बहुत बार सवाल करता हूँ, हम कितनी बार उस नोट को लेकर जाते हैं, क्या खुदा आए रिजर्व बैंक, ये कागज का टुकड़ा हम लेकर आए हैं, आपने कहा है गवर्नर साहब के साइन इस पे है कि हमें 2000 रुपए देंगे, आप हमें 2000 रुपए देंगे, लिखा उस पर है ना? पर हम विश्वास करते हैं और हमारा मन उस पर लगा। हमें से कितनों के पर्स में क्रॉस होती है? दुश्मन सिंह साहब ने बड़ा अच्छा उसमें लिखा है, क्रॉस एंड
किसी ने लिखा, किसी ने लिखा द क्रॉस इन माय पॉकेट। मेरे जेब में जो सलीब है ये जादू नहीं है, ये मुझे लकी नहीं बनाती। इट्स नॉट अ मैजिक नॉर इट्स अ गुड लक चार्म। ये जादू नहीं है, ना ही वो मेरी जेब में है इसलिए मैं सौभाग्यशाली हो जाऊंगा, बल्कि क्रॉस इन माय पॉकेट रिमाइंड्स मी ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु डाइड फॉर मी ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। मेरे जेब में रखी हुई सलीब मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह की याद दिलाती है। मैं छोटा करके उसे बता रहा हूँ, बड़ी सारी प्रेयर है खूबसूरत सी, और मैंने कई बार इसे जो लेक्स का प्रोग्राम है उस शीट के पीछे भी प्रिंट करके आपको बहुत खूबसूरत है द क्रॉस इन माय पॉकेट। ये मुझे मेरे प्रभु की याद दिलाती है। वो कहता है जब मैं चाबी निकालने के लिए जेब में हाथ डालता हूँ, या अगर पर्स में है नोट निकालने के लिए पर्स में डालता हूँ, जब मैं एटीएम कार्ड निकालने के लिए डालता हूँ, जब मैं लाइसेंस निकालने के लिए डालता हूँ, तब जो है मैं उसे देखता हूँ और मुझे मेरे प्रभु की फिर से याद ताज़ा हो जाती है कि मेरे प्रभु ने ऐसी क्रॉस पे मेरे लिए अपने प्राण दिए और मेरी जान बचा ली। किसने बचा ली जान? प्रभु यीशु मसीह। नोट ने लेना तो मेरा मन कहाँ होना चाहिए? नोट पे है ना, सारी दुनिया का पैसों पे है ना। मेरा मन, मुझे अपना धन उस प्रभु यीशु मसीह को समझना है, उस प्रभु यीशु मसीह को अपना धन मानना है, और उस प्रभु यीशु मसीह को, उस शक्तिमान पिता परमेश्वर को मुझे अपने हाथों से अपना मन जो है उसे समर्पित करना। उसके वचन जो है वो बहुत कीमती है, वो बहुत कीमती है, और वो हीरे मोती से, यहाँ पे लिखा है वचन संहिता 19 के 10वें पद में, वे तो सोने और ऊपर से पढ़ देता हूं, परमेश्वर के वचन की बात हो रही है। 8 पद में लिखा है यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित करते हैं। वचन संहिता उसका 19 अध्याय उसका 8 पद, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित करते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य है, वे पूरी रीति से धर्म में है। वे यहोवा के नियम तो सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। सोने से भी ज्यादा कीमती है ना। हम ज्यादा पैसा घर में नहीं रख सकते ना, गवर्नमेंट ने मना किया था, तो हम क्या कहते हैं कि बाय द गोल्ड ना, सोना लेकर जिसको जिस तरीके से ले सकता है, जो ले सकते हैं तो बिस्किट के रूप में भी ले लेते हैं, कुछ गहनों के रूप में ले लेते हैं, कुछ गोल्ड वाइन मिलते हैं मार्केट में ब्रांडेड, उनको ले लेते हैं, कुछ हीरे मोती ले लेते हैं। अब मोदी जी उसको तो बंद कर दिया उन्होंने, तो सोने को बंद नहीं किया ना। बहुत सारे लोगों के करोड़ों रुपया खराब हो गया, अरबों रुपया खराब हो गया, पर किसी जिसके पास सोना था वो उसका धन वो है, जिसके पास हीरे मोती थे उसके पास वो है। उसकी कीमत कम या ज्यादा या खराब नहीं है ना, वो खराब नहीं है। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके है। आप प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जहां तेरा धन है
वहां मन की होगा। आज मुझे देखना है कि मेरा धन क्या मैं समझता हूँ, क्या मैं समझता हूँ। कोविड-19 में अभी पिछले दिनों में देख रहा था, इत्तेफाक से नहीं कहूँगा कि मैं कल शाम को ही देख रहा था, और कोविड-19 के समय में बहुत लोगों को देखा जिन्होंने इस धन को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं, बल्कि उस धन के बदले में कुछ अच्छे काम करने के लिए, इसमें एक बड़ा नाम सोनू सूद का भी है, फिल्म एक्ट्रेस का, एक जया भट्टाचार्य है, फिल्म आर्टिस्ट, एक्ट्रेस, जिन्होंने अपने बाल कटवा दिए, एक प्रकाश कुछ करके साउथ इंडियन विलेन है, उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया, बैंक से लोन लिया, सब कुछ गिरवी रखकर बाकी जितना था सब खत्म कर दिया लोगों ने खर्च करने के लिए। कल मैं देख रहा था बॉम्बे के कुछ डॉक्टर्स को जिन्होंने ये प्रण लिया कि कोविड-19 में हम पैसा नहीं कमाएंगे। कुछ तो ऐसे गंदे भी हैं, सॉरी टू से, जो लोगों की किडनियां निकाल के बेच रहे थे कोविड-19 में, शायद आज भी कर रहे हैं, जो बैग में पैक करके रख देते हैं, आप और मैं कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। वो कहते हैं कि हम ही ले जाएंगे और हम ही वहां पे चलाएंगे या दफनाएंगे, आपको छूने भी नहीं देते। क्या क्या किया, इस कारण से बहुत सारे लोग अब ऐसे हो गए। पंजाब में कई गांव में ऐसा हो रहा है, गांव ने और गुरुद्वारा कमेटी ने, पंचायत ने फैसला लिया है कि हमारे गांव में अगर किसी को कोविड होगा तो हम खुद उसका इलाज करेंगे, और उन्होंने गांव में इस तरीके का सेटअप तैयार किया कि गांव के लोगों का इलाज गांव में होगा, ताकि कोई भी बेमौत ना हो। पूना में पकड़ा गया 108 लोगों की किडनियां लोगों ने निकाल के बेच दी, हाय ऐसे लोग। दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लोग रो रहे हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े बिल बन रहे हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए के बिल बन रहे हैं, लोग सब कुछ बेच देते हैं हॉस्पिटल के बिल बनने के लिए। तो यहाँ एक लोग को देख रहा था जिन्होंने कहा कि हम किसी भी कोविड के पेशेंट से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। सैल्यूट है ऐसे लोगों, मुबारक है ऐसे। मैं नहीं जानता, शायद इनमें से कोई मसीही नहीं है, हो सकता है बहुत सारे मसीही भी जुड़े हुए। उन्होंने इस धन को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस पैसे को अपना धन नहीं जाना, बल्कि जाना कि हम कुछ ऐसे काम करें कि हम एक इम्पैक्ट छोड़ के जाए। मैं देख रहा था उस डॉक्टर के बच्चा ऑनलाइन था स्क्रीन, और उससे पूछा गया कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी होता है और बड़ा कठिन कि बेटा बड़े हो के आप क्या बनना चाहोगे, डॉक्टर बनना चाहोगे? कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता, क्योंकि डॉक्टर के पास अपने बच्चों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं होता है ना। तो अंकल ने कहा, मैं फिर से नाम नहीं लेता क्योंकि आई डोंट वांट टू प्रमोट शोज एंड समथिंग, अच्छा बहुत अच्छा था, हम सबको देखना चाहिए, और आप अपना टीवी खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसे देख सकते हैं, बीच में भी आता रहेगा। उसके बच्चे ने कहा नहीं बनना चाहता, क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास समय नहीं होता अपने बच्चों के लिए। और इधर एंकर ने कहा कि नहीं बेटा, तो आप बड़े होगे तो आपके पापा का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, जहाँ लोग किडनी निकाल के बेच रहे थे, जहां लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए कमाने की कोशिश कर रहे थे, वहां कुछ लोग ऐसे भी थे, उनमें एक ये डॉक्टर था जिसने किसी से 1 रुपया
रुपया भी नहीं मिला और 5-5 महीने से अपने घर नहीं गए, अपने घर नहीं गए। उन्होंने माना कि उनका धन उनके कामों में, अच्छे काम, और उन्होंने अपना मन वहां कमाने को वो भी बहुत कमा सकते हैं। बॉम्बे के केस है, बड़ी सारी जगह पहले एक ग्रुप उन्होंने फिर से इंटरनेट पे बनाया और ग्रुप में टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप करी, ऑनलाइन बहुत सारी चीजों को किया और करने के बाद एक डॉक्टर ने पैसा लगा के पूरा स्टेडियम खरीद वो ले लिया, किराए पे ले लिया शायद, और उस स्टेडियम के अंदर हॉस्पिटल बनाया ओपन। इतने लोग चाहिए, वो स्टेडियम भी मैं चाहता हूँ सस्ते में नहीं मिलता, उसका बनाना नहीं बन सकता। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन रहेगा। मेरा समझ मेरा धन क्या है, मेरी समझ से ये सब, पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वरदान, उससे बड़ा धन हमारे लिए कुछ भी नहीं। और मेरा मन मेरे प्रभु यीशु मसीह में, मेरा मन प्रभु के कामों में, प्रभु की बातों में लगा होना चाहिए। उसके नियम, उसकी बातें, उसका वचन, उसके कानून सोने से, कुंदन से, हीरे मोतियों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। हम आज and he is the one, वो खुदा है। अमेरिका की करेंसी पे लिखा हुआ है, यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, भारत में हम विश्वास करते हैं, पर अमेरिकन करेंसी पे डॉलर जिसके पास हो देखिएगा, नेट पे अवेलेबल हो जाते हैं, देख लीजिए, ओरिजिनल लेने के लिए नहीं, और आपको फोटो देख सकते हैं। We trust in the God, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। We trust in the God. We don't trust in money. We don't trust in dollars and pounds and currencies. We trust in the God. And that Almighty God, that sovereign God, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस सारे धन का देने वाला है। धन परमेश्वर नहीं दे सकता, पर परमेश्वर धन दे सकता। धन हमें परमेश्वर नहीं दे सकता, पर परमेश्वर हमें धन की बहुतायत दे सकता है, बहुतायत दे सकता है। और हम वहां पर अपने मन को लगाएं, प्रभु में अपने मन को लगाएं, प्रभु यीशु मसीह में अपने मन को लगाएं, उसकी क्रूस की कथा में अपने मन को लगाएं, उसके उद्धार के संदेश में अपने मन को लगाएं, और उस प्रभु में अपने मन को लगाएं कि जहाँ आपका मन है, धन है, वहाँ आपका मन भी लगा रहेगा। और कुछ ऐसा करें। इस समय में एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा। मैं परसों शाम को भी इस उदाहरण को दे रहा था, और छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी, हकीकत कहानी नहीं, हकीकत पढ़ी फिर से, और उसको मैंने देखा, आपको बताना चाहूँगा, है ना। हम कुछ ऐसा करें कि लोग हमें, वो हमारी बहुत मददगार भी होगा, कि लोग हमें उस प्रभु के नाम से जाने, अच्छाई के नाम से जाने। एक बड़ा मॉल था, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। एक बड़ा मॉल था, उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, मैनेजर्स, शॉपकीपर्स, काम करने वाले बहुत सारे लोग काम करते थे, और डेली सैकड़ों के हिसाब से लोग आते जाते थे। ऐसे में ही एक लेडी जो है, वो थोड़ी जिज्ञासु से हुई, काफी दिनों से इस मॉल में काम कर रही थी, और एक स्टोर में खास करके वो काम करती थी। तो उन्होंने चाहा कि मैं देखूं कि स्टोर में कैसे कैसे काम होता है। अलग अलग सेक्शंस में गई,
कहाँ पे किस तरीके से जूतों के सेक्शन में कैसे काम होता है उसे ऑब्जर्व करना चाहा। ग्रोसरी सेक्शन में भी जहाँ राशन मिलता है वहां पे देखना चाहा कैसे काम होता है। अलग अलग जगहों पे वो देखने की चाहते चाहते उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मैं एक बड़ा सा फ्रिज रखा है और वहां पे मीट सेक्शन था। कई सारे बड़े बड़े फ्रीजर्स रखे थे, डीप फ्रीजर्स, और उनमें बड़े बड़े बकरे जो है वो लटके हुए थे और बड़े फ्रिज थे ये 6-6, 7-7, 8-8 फुट के। उस लेडी ने दरवाजा खोला, फ्रिज को देखा, शायद जिंदगी में इतना बड़ा फ्रिज नहीं देखा, और उसने फ्रिज को देखा, बड़ा सारा था, उसने सोचा मैं अंदर चली जाऊं, और वो अंदर चली गई। अंदर चली गई तो अंदर देखने लगी कि इतने सारे बकरे रखे हुए हैं, इतना यहाँ पे है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो रहा है, और उसने फिर क्या किया, अंदर से फ्रिज को बंद कर दिया। थोड़ी देर उसमें थोड़ा देखती रही, उसकी टेक्नोलॉजी पे अचंभा करती रही, देखते देखते उसने तो टाइम हो गया, उसे ठंड लगने लगी, उसने सोचा कि मैं इससे बाहर फ्रिज के अंदर से बाहर निकलने के लिए लॉक करने का कोई सिस्टम नहीं, और वो डीप फ्रीजर्स हैं वो है वो लॉक हो गए। घर के फ्रिज, डोमेस्टिक फ्रिज जो है वो तो खुल जाते हैं हाथ लगाने से, पर वो नहीं खुलते, और वो बाहर से बंद हो गया, अंदर से खुलने का कोई तरीका नहीं था। उसने जोर से धक्का मारा, सारा ताकत का इस्तेमाल किया, चीखी चिल्लाई, पर वो एयर टाइट था, किसी को कोई आवाज नहीं मिल रहा, किसी को कोई आवाज नहीं। उसने दरवाजा खटखटाया, कुछ नहीं पता चला। धीरे धीरे टाइम होने लगा, मॉल का टाइम हो गया, मॉल खाली होने लगा, उसका स्टोर भी बंद हो गया। सब लोग चले, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे, अब तक बेहोश होने लगे और बेहोश हो गए। मॉल पूरा खाली, एक आदमी भी नहीं। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, डंडा बजाता हुआ, वॉचमैन, सिक्योरिटी ऑफिसर, और वो बार बार देखा और हर फ्रिज को खोल के देखा। इतने में उसने ये फ्रिज खोला और ध्यान से देखा कि एक औरत जो है फ्रिज में नीचे बैठी हुई है और बेहोश है। उसने जल्दी से उसे निकाला, उसके ऊपर गर्म कपड़े डाले, हाथ पैर धोला, और वहाँ ऑटोमेटिक कॉफी की मशीन थी, कॉफी पिलाई बनाई, वो पिलाई और उसे होश में लेकर आया। थोड़ी देर बाद वो बेहोश में आया, उसने पूछा क्या टाइम हुआ, बहुत देर हो गई, क्या रात हो गई। उसने कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं इसके अंदर? उसने कहा इस मॉल में हजारों लोग आते जाते हैं, हजारों और सैकड़ों लोग हैं जो इस मॉल में काम करते हैं। जब आप आती हैं सुबह तो मुस्कुरा के मुझे कहती है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, एवरीथिंग इज वेल विद यू, गॉड ब्लेस यू। और शाम को जब आप जाती हैं ऑफिस, ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो। तो रोज जो है आप इस तरीके से मुझे मिल के जाते हैं, इसमें सैकड़ों आते जाते हैं, कोई मुझसे नहीं पूछता कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या तकलीफ है, पर तुम मुझसे डेली पूछती हो एवरीथिंग इज वेल विद यू, सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ। कोई नहीं पूछता मुझे। कोई आता है आके कह रहा है hey man take out the things from my car, मेरी कार में से फलाना सामान निकालो, फलानी जगह रख दो, ये करो वो करो, और कोई प्यार से मुझसे बात नहीं करता।
जब भी मैं तकलीफ में होता हूँ, उदास होता हूँ, आपने मेरी मदद करी। आज मेरे कान आपकी आवाज को तरस रहे। सुबह आप आई थी, मुझे गुड मॉर्निंग कहा, गॉड ब्लेस यू कहा, मेरे बारे में पूछा, मेरे परिवार के बारे में पूछा। तो शाम को जब आपका टाइम हुआ, आप नहीं आई, मैंने सोचा थोड़ी देर बाद आएंगी, थोड़ी देर बाद आएंगी, थोड़ी देर बाद आएंगी, थोड़ी देर बाद आएंगी। सब कोई निकल गया, आप नहीं आई। मैंने सोचा आप बिना गॉड ब्लेस यू टुमारो कहे बगैर नहीं जाएंगे, मुझे आशीष दिए बगैर नहीं जाएंगे। इस मॉल में करीब 800 दुकानें हैं। मैं हर एक को जाके खटखटा रहा हूँ, खोल के देख रहा हूँ, इस सब की इमरजेंसी चाबी मेरे पास है। तो मैं यहाँ भी आया और यहाँ आकर कहीं आप नहीं मिली, हर टॉयलेट देखा, हर जगह देखी, और मैं फ्रीजर खोल के देखा, इस फ्रीजर में आप बंद कर देंगे। उस बेबी का व्यवहार, उसका मसीही जीवन, उसका क्रोध, उसको गॉड ब्लेस यू कहना, एक मसीही स्वभाव की अच्छी सी छाप छोड़ना, आज इस व्यक्ति के द्वारा से उसका जीवन बचाने का कारण है। आज मेरा धर्म कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं चीजों से कहा था, मत्ती उसके 5 अध्याय के 16 पद में, Let your light so shine before the men, and they may see your good work and praise your Father which art in heaven. तुम्हारा उजियारा दूसरे मनुष्यों के सामने इस प्रकार से चमके कि लोग तुम्हारे भले जीवन को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है महिमा करें। और आपका धन्यवाद। आइए हम अपने आप को बंद करें और हम कहें, प्रभु यीशु हमारी धन, हमारी दौलत, हमने गीत भी गाया, वो दौलत दूसरे लोगों की, पर यीशु मेरी सच्ची दौलत है, और तू सच्ची दौलत है मेरी। उस गीत को ना सिर्फ गाएं, उस गीत को जिए, उस गीत को लोग हमारे जीवन में देखें, और लोग प्रभु यीशु मसीह को जीवता हमारी जिंदगियों में देखें। हम उस प्रभु का धन्यवाद करें, हम उस प्रभु को अपनी जिंदगी सौंपें, हम उस प्रभु से कहें, ओ प्रभु मेरा ईमान, मेरी दौलत, मेरी ताकत कोई और नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ आप। आपके नियम, आपकी व्यवस्था, आपका वचन। और रोज लोगों के बीच में और अपने आप से कहूं, फिर बार बार कहूं, वो दौलत दूसरे लोगों की, तो सच्ची दौलत है। तू ही राजा है मेरा, बचाने वाला सब, आत्मा और धन का मालिक, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तुझी को हमारे जीवन समर्पित है, तुझी को हम अपने आप को देते हैं, तेरे ही बात हम अपना जीवन
जैसा पतरस कहता है कि दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया है कि हम उसके अच्छे कदमों पे चले और ऐसे चले कि लोग हमारे जीवन को देखकर सशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी जो शक्ति में है आज के दिन में छोटी सी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को सुने, अपने बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कबूल करें। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी। हमारे रोज़ के आज में बख्श, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह का कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। अब हमारे सशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता सकर, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन साथ हमारी कलीसिया के साथ, तमाम मसीहों के साथ, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व पर आज कल और सदा काल तक बनी रहे। आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको